नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है ये थर्ड T20I मुकाबला जो कि गुवाहाटी में खेला जाने वाला है। एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। आज मैं आपको समझाऊंगा वो पॉइंट्स, ड्रीम टीम दिखाऊंगा और ड्रीम टीम दिखाने के बाद आपको मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने जो बोला था कि किस तरीके से प्लेयर्स के फ्लॉप होने के चांसेज हैं, खास तौर से बड़े प्लेयर्स के। पिछले मैच में आपने देखा अभिषेक शर्मा के साथ क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज के मैच में वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, क्या हमारा बेहतरीन प्लेइंग 11 होगा, गुवाहाटी का जो ग्राउंड है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में किस तरीके के बल्लेबाज चलते हैं, बैटिंग सेकंड में किस तरीके के चलते हैं, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, थर्ड T20I मुकाबला 25 जनवरी आज शाम 7 बजे से खेला जाने वाला है। कहाँ पर होगा? गुवाहाटी में होगा, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर जो ग्राउंड है वो किस तरीके से जाना जाता है। बेसिकली जो रिकॉर्ड कहता है वो बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड कहा जाता है यहाँ पर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बैलेंस्ड विकेट भी यहाँ पर हो सकता है। किस पिच के ऊपर मैच होगा ये टॉस के टाइम पर पता चलेगा, बट इस पूरे पिच की एनालिसिस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। सीधा हम लोग वहाँ पर चलेंगे। इससे पहले प्लेइंग 11 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कोई बदलाव नहीं होगा। अगर जसप्रीत बुमराह ठीक रहे तो वापस आएंगे, नहीं तो सेम प्लेइंग 11 से इंडिया जा सकती है। यहाँ पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ओपन करेंगे। संजू सैमसन के 2 मैच से कोई अच्छी पारी नहीं आई है, याद रखिएगा। ईशान किशन हो गए, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। ये है इंडिया का पॉसिबल प्लेइंग 11। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा, हार्दिक पांड्या दूसरा, हर्षित राणा चौथा और छठा, वरुण चक्रवर्ती 5वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। हार्दिक पांड्या 16 से 20वां ओवर करेंगे और वरुण चक्रवर्ती 17 ओवर, हर्षित राणा 18 और अर्शदीप सिंह 19, यानी कि ये चारों बॉलर आपको डेथ ओवर्स में दिखाई देने वाले हैं। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के साइड से क्या है, तो देखिए न्यूजीलैंड के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में डिवॉन कॉनवे और टिम सीफर्ट दोनों ओपन कर रहे हैं। रचिन रविंद्र है, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल सैंटनर, जेक फॉक्स और आपके मैट हेनरी हैं, जैकब डफी है और इस छोड़िए ये न्यूजीलैंड के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में हमें दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है, तो पावर प्ले में जैकब डफी है जो पहला और तीसरा ओवर, हेनरी दूसरा और 5वां और फॉक्स जो है वो चौथा और छठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। और यही सेम बॉलर आपको डेथ ओवर में दिखाई देंगे, बट डेथ ओवर में एक 16वां ओवर आपको करते हुए इस जोड़ी दिखाई देने वाला है। बट ये बात समझिएगा कि 17, 18, 19 और 20 ये 4 ओवर जो है वही मेनली डेथ ओवर्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या है, अब इस पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस चीज़ को आपको समझना एकदम जरूरी है। देखिए, ये जो टीम है ये वो टीम है जो फर्स्ट मैच में ड्रीम टीम बनी थी, जहां पर अभिषेक शर्मा कैप्टन बने थे और ग्लेन फिलिप्स वाइस कैप्टन बने थे। संजू सैमसन ड्रीम टीम में थे, डैरिल मिचेल थे, मार्क चैपमैन थे, रिंकू सिंह था, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, काइल जैमिसन और जैकब डफी। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड मैच हुआ तो सेकेंड मैच के अंदर डिवॉन कॉनवे, टिम सेफर्ट और ईशान किशन जो कि कैप्टन और बहुत ही अच्छी पारी खेल कर गया था। तो यहाँ पर हमें जो देखना है वो ये है कि आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे, मैचेल सैंटनर और हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। न्यूजीलैंड से कोई भी बॉलर ड्रीम टीम में नहीं आया था। अब समझना ये है, देखिए एक एक चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर रचिन रविंद्र सेकेंड में आपको ड्रीम टीम में दिखाई दिया, लेकिन फर्स्ट मैच में चैपमैन और डैरिल मिचेल थे। वहीं पर अगर हम बात करें, मिचेल सैंटनर ड्रीम टीम में आया और फिलिप ड्रीम टीम से बाहर हो गया सेकेंड मैच में। यहाँ पर ये दोनों बाहर हो गए, लेकिन हर्षित राणा और कुलदीप यादव ड्रीम टीम में आए। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कुछ प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो कि फ्लॉप होने के चांसेज उनके हैं। अगर उस कंडीशन को देखा जाए तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा है, डैरिल मिचेल है, हार्दिक पांड्या, सैंटनर, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। ये 6 बड़े प्लेयर हैं जिनके फ्लॉप होने के चांसेज सबसे ज़्यादा, मतलब इनमें से कम 2 प्लेयर के फ्लॉप होने के चांसेज हैं, मैक्सिमम 3 जा सकता है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दोनों ही मैच के ड्रीम टीम में दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहां पर जसप्रीत बुमराह तो खेले नहीं, तो बच गए टोटल कितने? 5 प्लेयर। इन 5 में से 2 का कंफर्म
फ्लॉप होना निश्चित है। अब कैसे है, अब आप देखिएगा, ठीक है। पहला जब मैच हुआ तो अभिषेक शर्मा 1 नंबर जो ड्रीम टीम में आया, दूसरा डैरिल मिचेल, तीसरा हार्दिक पांड्या और चौथा वरुण चक्रवर्ती। अब 2 प्लेयर फ्लॉप हुए, पहले मैच में 2 प्लेयर फ्लॉप हुए। वो कौन कौन से थे? जसप्रीत बुमराह और मिचेल सैंटनर। कंफर्म है, आप देख लीजिए 2 प्लेयर फ्लॉप हुए, बाकी आपके हार्दिक पांड्या भी आए, वरुण चक्रवर्ती भी आए, अभिषेक शर्मा भी आए और डैरिल मिचेल भी आए। लेकिन जब दूसरा मैच हुआ तो इसमें से सिर्फ बुमराह नहीं खेल रहे थे, बाकी सारे खिलाड़ी खेल रहे थे। यहां भी 2 खिलाड़ी फ्लॉप हुए। कौन कौन से? अभिषेक शर्मा जो कि ड्रीम टीम में नहीं आया, डैरिल मिचेल जो कि ड्रीम टीम में नहीं आया। ये दोनों ही प्लेयर फ्लॉप हो गए। ड्रीम टीम में कौन आया? हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती कंफर्म। देख लिए, सैंटनर ड्रीम टीम में आया। तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि इन्हीं में से 2 से 3 प्लेयर फ्लॉप होते हैं और होंगे, वो बड़े प्लेयर। अभिषेक शर्मा का सिलेक्शन परसेंट एज ए कैप्टेंसी की बात करें तो 33% से ज्यादा था। क्लियर है, ये पॉइंट आप समझ गए। अब हम बात करते हैं दूसरे मैच में ईशान किशन ने बहुत अच्छा पारी खेला। उससे पहले अभिषेक शर्मा ने खेला, सूर्यकुमार यादव भी टच में आ गए, रचिन रविंद्र भी ठीक ठाक अच्छा पारी खेला था 30-35 के आसपास में। तो 30-35 नहीं, शायद 40 प्लस था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 प्लेयर के ऊपर नजर रखना है, इनमें से 1 से 2 प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं, दैट मीन्स कि हो सकते हैं। अब आगे आइए देखते हैं कि आज के मैच का क्या स्टेटस है। अब आज के मैच के अगर हम सिचुएशन को समझे तो यहां पर देखिए वापस से वही 6 खिलाड़ी अभिषेक शर्मा हो गए और आपके डैरिल मिचेल, हार्दिक पांड्या, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। अब यहां पर आज के मैच में लोग सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन कर रहे हैं लगभग डिट्टो बिल्कुल सेम टीम है, लेकिन यहां पर विकेट कीपर सेक्शन में सबसे ज्यादा लोग भरोसा ईशान किशन पर दिखा रहे हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा हो गया, डैरिल मिचेल हो गया, रचिन रविंद्र, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सैंटनर, फिलिप्स, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और जैकब डफी। सबसे ज्यादा कैप्टेंसी की अगर हम बात करें तो अभिषेक शर्मा के साथ जा रहे हैं और ग्लेन फिलिप्स को वाइस कैप्टन सबसे ज्यादा लोग बना रहे हैं। क्या ये टीम ड्रीम टीम में आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। 100 नहीं 1000% ये टीम ड्रीम टीम में नहीं आएगी जिसको सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ गए? अब बात कर लेते हैं तो फिर कौन कौन खिलाड़ी है जो आज ड्रीम टीम में बन सकता है ट्रम्प प्लेयर के तौर पे अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर ट्रम्प प्लेयर में डिवॉन कॉनवे भी है, सैमसन भी है, टी शेफर्ड भी है। ये 3 खिलाड़ी और इसको ले लिया जाए, ये 4 खिलाड़ी हैं विकेट कीपर सेक्शन में। तो जो हमारा बैटिंग ऑर्डर कहता है, बैटिंग ऑर्डर यानी कि बैटिंग पैटर्न किस तरीके से इस ग्राउंड पर चलता है उसके हिसाब से ही हम यहां पर खिलाड़ियों को सिलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा। और इनके परफॉर्मेंस को देखेंगे कि किस तरीके से ये बैटिंग फर्स्ट में अच्छा खेलते हैं या बैटिंग सेकंड में अच्छा खेलते हैं, उसके हिसाब से ही हम खिलाड़ियों को चुनेंगे। क्लियर है? लेकिन ये कंफर्म है चैपमैन और रिंकू सिंह इन दोनों में से कोई एक ड्रीम टीम में आएगा। अगर आएगा तो ये याद रखिएगा कि यहां से या तो मिचेल जाएंगे या फिर यहां से सूर्यकुमार यादव फ्लॉप होंगे। इन दोनों में से किसी एक के फ्लॉप होने के चांसेज हैं, तभी आपको चैपमैन और यहां से रिंकू सिंह आ सकते हैं। रिंकू सिंह खास तौर से फर्स्ट बैट अगर इंडिया करती है तो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेज हैं। अब अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन से, कुलदीप यादव को लोग सिलेक्ट कम कर रहे हैं, हर्षित राणा को भी सिलेक्शन कम है और अर्शदीप सिंह का भी सिलेक्शन कम है। मैट हेनरी और ईश्वरी इन दोनों का भी सिलेक्शन कम है। एक और खिलाड़ी है वो है जैक फॉक्स जिसको भी लोग कम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो एक हमें चुनना है बॉलिंग सेक्शन से वो प्लेयर जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, दूसरा बैटिंग सेक्शन से हो सकता है, तीसरा अगर कोई होगा तो वो विकेट कीपर से होगा, नहीं तो सीधा बॉलिंग पे आप आ जाएंगे। क्लियर है? अब आपको मैं बैटिंग पैटर्न दिखाऊंगा, वहां से आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। लेकिन इतना तय कीजिए कि ये जो 6 खिलाड़ी हैं, अगर वरुण बुमराह खेलते हैं तो 6 नहीं तो 5, 5 - 2 = 3, यानी कि इनमें से सिर्फ आपको 3 खिलाड़ी को ही टीम में सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि मिचेल सैंटनर आज ड्रीम टीम में ना आ पाए, ये हो सकता है, या हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती भी आज, क्योंकि कंटिन्यू 2 मैच में अच्छा रिकॉर्ड रखा, हो सकता है कि आज उतना अच्छा ना मिल पाए इंपैक्ट। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग इस चीज को अब और आगे देखते हैं।
अब गुवाहाटी का जो ग्राउंड है, अगर हम पिच की बात करें तो देखिए यहाँ पर आईपीएल के अगर जो मैचेस हुए थे तो 197 रन बना था 4 विकेट पर, राजस्थान ने बनाया 199 रन 4 विकेट पर, इंडिया यहाँ पर मैच खेला 222 रन बनाया था 3 विकेट पर, राजस्थान 144, राजस्थान 151 और राजस्थान 182। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 190 और 200 का आंकड़ा भी यहाँ पर जो टीम है वो टच कर रही है। और कुछ मैच ऐसे भी हैं जहाँ पर 150 रन भी नहीं बन पाए। कहने का मतलब है कि इस यहाँ पर एक बैलेंस्ड विकेट भी है जहाँ पर रन उतने बढ़िया नहीं लग रहा है। क्लियर है, समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में 3 मैच चेज नहीं हुआ और 3 मैच यहाँ पर चेज हो चुका है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर चेजिंग नॉट चेजिंग का डिपेंड करता है कौन सी टीम टॉस जीतती है। और सबसे जो जरूरी है वो है ड्यू फैक्टर, और ड्यू फैक्टर होने की वजह से सेकेंड इनिंग में चेस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को उतना इंपैक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुछ एक मैच हुए जहां पर 1 या विकेट या नहीं मिला, और कुछ एक मैच हुआ जहां पर 4-4 3-3 विकेट मिला हुआ है, मिला जुला असर है। मैंने तभी बोला कि ये एक बैलेंस्ड विकेट है जहां पे आपको इस तरीके से मैचेस देखने को मिल सकता है। बट फर्स्ट इनिंग में इतना समझ लीजिए कि 4 से लेके 8 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरेगा, और सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो 2 से 6 विकेट सेकेंड इनिंग में गिर सकता है। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को आप रखिएगा 1 से 3 विकेट सेकेंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में भी 1 से 3 विकेट स्पिनर्स को मिलेगा। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो किस तरीके से, बैटिंग जो पैटर्न है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जब यहां पर मैचेज हुए, जो टोटल मैचेस की बात करें, जितने मैचेज हुए 6। अब देखिए यहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेला, यहां भी दोनों ओपनर, यहां एक ओपनर, यहां पर बाकी के जो 3 मैचेज हुआ यहां पर ओपनर्स नहीं खेल पाए हैं ढंग से। और जो 3 मैच पहले हुआ था भाई ओपनर यहां पर धुआं उड़ा कर गए हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो हमें पैटर्न पर टीम बनाना होगा। एक टीम बनाइए, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा दोनों को टीम में सिलेक्ट कीजिए। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है और दोनों को ही सीवीसी ट्राई कीजिए, उस केस में ईशान किशन अगर 3 नंबर पे आ जाता भी है तो वो फ्लॉप हो जाएगा। 4 नंबर और 5 नंबर में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिएगा जो ड्रीम टीम में आ सकता है। क्लियर है। तो इस पैटर्न पे जाइए। एक पैटर्न हम फिर बनाएंगे जहां पर दोनों में से एक ओपनर, जैसे अभिषेक शर्मा को चूज कर लिए, संजू सैमसन को हटा दो, या फिर संजू सैमसन को पिक कर लो, अभिषेक शर्मा को हटा दो, यानी दोनों में से एक ओपनर को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद फिर हम एक टीम ऐसा बनाएंगे जहां पर ओपनर्स उतने बढ़िया नहीं चलते, लेकिन आपको 3 और 4 नंबर का जो खिलाड़ी है वो बढ़िया परफॉर्म करके जा रहा है, ओपनर्स फिर से धोखा देकर चले जा रहे हैं। ये एक सिनारियो जो है यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। सेम आपको यहां भी अपनाना है, और सेम आपको अगर इंडिया टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो भी अपनाना है। क्लियर है। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग का बैटिंग ऑर्डर। सेकेंड इनिंग में क्या हुआ, सेकेंड इनिंग में क्या ओपनर्स चल रहे हैं, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो देखिए यहां पर ओपनर्स के चलने के चांसेस कितने ज्यादा दिखाई दे रहे हैं सेकेंड इनिंग में, वो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, एक बार 65, एक बार 35, एक बार 97। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर ओपनर्स नहीं चले हैं, लेकिन ये जो मैचेस थे ये आईपीएल के थे, और आईपीएल में उतना ड्यू फैक्टर इंपैक्ट नहीं डालता था जितना अब इस टाइम पर इंपैक्ट डालेगा। उसके हिसाब से हम ओपनर्स में से किसी एक को जरूर चुनेंगे, लेकिन 3 और 4 नंबर में से एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चाहे वो सचिन रविंद्र हो, फिलिप्स हो, या फिर यहां से ईशान किशन हो या सूर्य कुमार यादव हो, इनके ऊपर नजर रखिएगा। और सेकेंड इनिंग अगर इनकी बैटिंग जाती है तो सीवीसी भी चूज कीजिएगा, और टॉप 3 बैट्समैन को बैटिंग फर्स्ट में भी सीवीसी चूज कीजिएगा, चाहे वो कोई भी टीम बैटिंग फर्स्ट करे। अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन से तो यहां पर फास्टर्स को हेल्प मिल रहा है। अब बात करें अगर सबसे पहले लेग स्पिनर की, तो देखिए 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, यानी 1 से 2 विकेट का चांसेस यहां पर स्पिनर को हो रहा है, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो या कुलदीप यादव हो। ठीक है। और अगर हम बात करें यहां पर फास्टर्स की, तो देखिए हर मैच में फास्टर्स को 2 विकेट कम से कम मिला है, तो हमें एक राइट आर्म फास्ट बॉलर ऐसा रखना पड़ेगा जो कम से कम 2 विकेट लेके जाए, और एक लेग स्पिनर या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या चाइनामैन को हम टीम में सेलेक्ट करेंगे। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है, और दूसरा यहाँ पर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, ठीक है, ये है। या फिर आपके सामने खिलाड़ी हो सकता है हार्दिक पांड्या, जो ऑलराउंडर सेक्शन से आपको इंपैक्ट दे सकते हैं। क्लियर है। सेम आपको यहां पर मैट हेनरी, जैकब डफी, फॉक्स, मिचेल और सैंटेनर हैं। इसके बाद लेग स्पिनर में ईश्वरी है। अब किस तरीके से होगा वो भी आपको मैं आगे बता देता हूं। ठीक है। सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है।
यहाँ पर भी देखिए फास्टर्स को विकेट मिल रहा है। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जो है वो सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट डाल रहा है, 2 से 3 विकेट जा रहा है, और उस केस में अर्शदीप सिंह जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद राइट आर्म फास्टर को भी एक बार यहाँ पर 4 विकेट मिला है, ठीक है, 2 विकेट भी मिला है। कुछ एक मैच ऐसे भी हैं जहाँ पर विकेट नहीं मिला, लेकिन सेकेंड इनिंग जाते ही लेग स्पिनर की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 बार ऐसा हुआ है विकेट नहीं मिला, नहीं तो बाकी के टाइम लेग स्पिनर को 3-3, 4-4 विकेट मिले हैं। उस केस में वरुण चक्रवर्ती या फिर इस शोरी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर इंडिया जो 2 मैचेस अभी फिलहाल रिसेंट दो मैचेस खेली, इसमें संजू सैमसन के बल्ले से दोनों ही इनिंग्स में कोई नहीं रन आया। आज हो सकता है 25 से 40 रन की पारी संजू सैमसन से आ जाए, नहीं तो फिर अगले मैच में इनके खेलने के चांसेस भी मुझे लग रहा है कि कम है, क्योंकि भाई कितना मौका दिया जाए, है कि नहीं। अभिषेक शर्मा फर्स्ट इनिंग में 84, सेकेंड इनिंग में 0 पे आउट हुआ, आज भी 25 से 50 के आसपास में हो सकता है। देखिए, और यहाँ पर एक मैच में शर्मा चला, दूसरे मैच में किशन चला, ये दोनों एक मैच में फ्लॉप हुए हैं। आज दोनों में से या तो दोनों चलेंगे या दोनों में से कोई एक चलेगा, ये कंफर्म है। कैसे होगा, अब देखिए, अगर सपोज कीजिए कि अभिषेक शर्मा फर्स्ट बैट करता है, ठीक है, तो आप अभिषेक शर्मा को सीवीसी ट्राई कर लीजिए, और अगर किशन सेकेंड बैट करता है, सेकेंड बैट, तो फिर आप इसे सीवीसी सेलेक्ट कीजिए। क्लियर है। सूर्य कुमार यादव दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर होगा, टच में आ गए हैं, 4 नंबर पे आते हैं तो बढ़िया पारी खेल के जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहां से, तो शिवम दुबे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देके जा रहा है, ये खिलाड़ी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो अब हमारे सामने कौन कौन प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो संजू सैमसन, ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इनको यूज कर सकते हो। फर्स्ट बैट में अभिषेक शर्मा, सेकंड बैट में ईशान किशन के साथ जा सकते हो। सूर्य कुमार यादव को दोनों इनिंग्स में ट्राई आप लोग कर सकते हो। हार्दिक पांड्या रोटेशन, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे इन दोनों को रोटेशन कीजिएगा। रिंकू सिंह ट्रम्प प्लेयर पे होगा, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि दोनों ओपनर बहुत बढ़िया खेल गए और 16 ओवर तक आते आते विकेट गिर गया, तो मुझे लगता है कि वहां पर ना ही ईशान किशन को भेजा जाएगा, ना ही सूर्य कुमार यादव को भेजा जाएगा। हो सकता है लास्ट ओवर में, जैसे 2 ओवर 3 ओवर बच जाता है, उस केस में रिंकू सिंह को भेजा जा सकता है, जो भाई फाड़ सकता है और ड्रीम टीम की वोट लगा सकता है। क्योंकि ड्रीम टीम में लोग रिंकू सिंह को नहीं सेलेक्ट करेंगे, लोग ईशान किशन को सेलेक्ट करेंगे, लोग सूर्य कुमार यादव को सेलेक्ट करेंगे। उस केस में आप टीम बनाओ जहां पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों हो और सीधा रिंकू सिंह हो, फिर आपके सामने कोई ना हो, ना हार्दिक पांड्या, ना शिवम दुबे एज अ बैट्समैन, ठीक है, और ना ही सूर्य कुमार यादव, ना ईशान किशन, सीधा रिंकू सिंह। तो बहुत बढ़िया और खतरनाक टीम बनेगी, और अगर ऐसा हो गया तो आपका रैंक 1 पक्का है। अब अगर हम बात करें यहां पर बॉलर्स की, तो देखिए बॉलिंग डिपार्टमेंट में अर्शदीप सिंह को दोनों मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला है और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिला है। वरुण चक्रवर्ती दोनों मैच में ठीक ठाक है। आज के मैच में अगर सेकंड बॉल वरुण चक्रवर्ती का जाता है तो 2 से 3 विकेट मिल सकता है। शिवम दुबे को हर मैच में 1-1 विकेट मिल रहा है और बैटिंग से भी पॉइंट देके जा रहा है, तो शिवम दुबे हमारे लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है। अगर हम बात करें इंडिया के प्लेयर्स का वेन्यू पे अभिषेक शर्मा नहीं खेला, संजू सैमसन नहीं खेला, ईशान किशन 1 मैच खेला था, 0 रन बनाया। सूर्य कुमार यादव 2 मैच खेले हैं, 100 रन बनाया, 50 का एवरेज है फिलहाल। हार्दिक पांड्या 1 मैच में 25 रन। बॉलिंग सेक्शन से अर्शदीप सिंह 2 मैच में सिर्फ 3 विकेट मिला है, कुलदीप यादव को 1 में 1 भी विकेट नहीं, और हार्दिक पांड्या को भी इस ग्राउंड पर विकेट अभी नहीं मिला हुआ है। अगर हेड टू हेड के परफॉर्मेंस की बात करें तो अभिषेक शर्मा 2 मैच में 84 रन, 42 का एवरेज है। संजू सैमसन का 4 मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बिल्कुल खराब रिकॉर्ड है। ईशान किशन 9 मैच में 187 रन, 21 का एवरेज है, लेकिन लास्ट मैच में बहुत अच्छा पारी खेला जिसकी वजह से ये रन बढ़ गया, ठीक है। सूर्य कुमार यादव 10 मैच में 398 रन, 57 का एवरेज है, और किसी का कुछ खास नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव जो है उसका रिकॉर्ड जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। अभिषेक शर्मा का भी ठीक है, और लास्ट मैच में चूंकि ईशान किशन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किए थे, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हार्दिक पांड्या 13 मैच में 11 विकेट है, शिवम दुबे का 7 मैच में 5 विकेट हेड टू हेड में, हर्षित राणा का 1 मैच में 1 विकेट, अर्शदीप सिंह का 7 मैच में 10 विकेट है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है फिलहाल के लिए। और कुलदीप यादव का भी 6 मैच में 7 विकेट है, वरुण का 3 मैच में 3 विकेट है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के साइड से। न्यूजीलैंड के साइड से डिवॉन कॉनवे दोनों ही मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए, 0 और 19 पे। सेकंड बैट करता है तो आज जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें रचिन रविंद्र का अच्छे टच में है, ये खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट है। ग्लेन फिलिप्स फर्स्ट मैच में सेकंड में 78 बनाया सेकंड इनिंग में।
फर्स्ट इनिंग में 19, सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड जाती है तो ग्लेन फिलिप्स वापस से इंपॉर्टेंट हो सकता है। डैरिल मिचेल दोनों मैच में थोड़ा सा बैटिंग नीचे आता है, इसलिए मार्क चैपमैन ट्रम्प खिलाड़ी आज के मैच में हो सकता है, इसको हम लोग लेके जाएंगे। टिम शेफर्ड अगर फर्स्ट बैट न्यूजीलैंड करेगी तो फिर से इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यूजीलैंड के अगर हम बॉलर्स की बात करें, न्यूजीलैंड के अगर बॉलर्स की बात करें तो जैकब डफी दोनों मैच में मतलब 2 मैच में 3 विकेट है, 1-1 विकेट का रेशियो रहता है, और यहां से इस जोड़ी का भी 1-1 विकेट है दोनों मैच में। और मिचेल सैंटेनर को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था चूंकि ओवर भी नहीं उतना कर रहा है, बट यहां से जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा वो जैक फॉक्स हो सकता है। लास्ट मैच में अच्छी पिटाई हुई थी तो थोड़ा सा मुझे लगता है लोग इसको इग्नोर करेंगे, बट आज ये रिकॉर्ड अच्छा रख सकता है। डिवॉन कॉनवे 8 मैच में 159 रन है, सिर्फ 19 का एवरेज है। टीम शेफर्ड का 12 मैच में 346, 35 का एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट, रिकॉर्ड अच्छा है। रचिन रविंद्र 3 मैच में 52 रन ही है, और ग्लेन फिलिप्स का 21 का एवरेज है, बाकी किसी का कुछ खास नहीं है। तो ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिवॉन कॉनवे टीम शेफर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है, और रचिन रविंद्र भी अच्छे टच में आ चुका है, तो ये खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट आपको आज के मैच में बनेगा। ग्लेन फिलिप्स 2 मैच में 0 रन 0 विकेट है, और मिचेल सैंटेनर का 23 मैच में सिर्फ 19 विकेट है। यहां से जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा वो इस जोड़ी, जो कि रिकॉर्ड अभी फिलहाल अच्छा है, 22 मैच में 27 विकेट है, और किसी का कुछ खास नहीं है, सब के सब एवरेज वाले जो है प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से कि कौन कौन खिलाड़ी है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो देखिए डिवॉन कॉनवे की बात करें तो ये दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही है, बट सेकेंड इनिंग में आप इनको ट्राई करके जा सकते हो। टीम शेफर्ड को भी बूथ परफॉर्मेंस वाला ट्राई कर लो, क्योंकि हार्ड हिटर बैट्समैन है, चाहे ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा हो, ये लोग कभी भी अच्छा पारी खेल सकते हैं भाई। 15 बॉल जैसे ईशान किशन है, अगर 15 बॉल भी ईशान किशन खेल जाता है, या 15 बॉल भी अगर अभिषेक शर्मा खेल जाता है, तो भाई ये लोग ड्रीम टीम में आ जाएंगे, क्योंकि इनको पता है 15 बॉल में कम से कम 3-4 छक्का ही लगा ही देंगे। 3 छक्का तो कंफर्म में लगाएंगे, 3 छक्का 2 चौके अगर लग भी गए तो आप हिसाब से जोड़ लीजिए 40 से ज़्यादा पॉइंट ये लोग देकर चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद रचिन रविंद्र की अगर हम बात करें तो ये दोनों इनिंग्स में बेहतर करता है, बट फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड रचिन रविंद्र का सही होता है। ग्लेन फिलिप्स बोथ परफॉर्मेंस है, लेकिन सेकंड बैट में ट्राई कीजिएगा। मार्क चैपमैन फर्स्ट बैट में ट्राई कर लीजिएगा। डैरिल मिचेल बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और मिचेल सैंटेनर की अगर हम बात करें तो सेकंड बॉल में थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकते हैं। जैक फॉक्स की बात करें सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। मैट हेनरी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और जैकब डफी भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और इस जोड़ी सेकंड बॉल में इंपैक्ट ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपके सामने खिलाड़ियों का, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। अब अगर हम बात करें इंडिया के साइड से, तो इंडिया के साइड से अभिषेक शर्मा बोथ परफॉर्मेंस है, बट फर्स्ट बैट में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा होता है, सीवीसी के लिए ट्राई कर सकते हो। संजू सैमसन का भी फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है। ईशान किशन सेकेंड इनिंग में सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। सूर्य कुमार यादव बोथ परफॉर्मेंस सेकेंड इनिंग में सीवीसी ट्राई कीजिएगा। हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और शिवम दुबे बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो। रिंकू सिंह फर्स्ट बैट में इंपैक्टफुल पारी खेल के जाता है, और हर्षित राणा सेकेंड बॉल में ट्राई कर लेना। अर्शदीप सिंह को सेकेंड बॉल में ट्राई कर लेना। वरुण चक्रवर्ती को सेकेंड बॉल में ट्राई कर लेना, और कुलदीप यादव को बोथ इनिंग में ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया की तरफ से स्टैट्स और रिकॉर्ड्स, किस खिलाड़ी को कब कब हमें रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से कौन कौन सा खिलाड़ी है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसमें देखिए सूर्य कुमार यादव दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में लिए। ईशान किशन सेकेंड बैट में आप इसको ट्राई कर लेना। संजू सैमसन रोटेशन वाला खिलाड़ी है, याद रखिएगा। अभिषेक शर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, चूंकि कई बार इसको बॉलिंग भी दिया जा रहा है। और इसके बाद रिंकू सिंह फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फिर यहाँ से आपके वरुण चक्रवर्ती जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। और फिर यहाँ से अगर हम बात करें रचिन रविंद्र इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है, और मार्क चैपमैन ट्रम्प खिलाड़ी है आज के मैच के लिए। रिंकू सिंह या फिर मार्क चैपमैन, ये दोनों खिलाड़ी जो है ये ट्रम्प खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। इन दोनों खिलाड़ी को रोटेशन में लेके जाइए। और फिर यहाँ से आप यहाँ पर एक बात और है, याद रखिएगा। देखिए हार्दिक पांड्या बैटिंग करने का मौका बहुत कम मिल रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर विकेट्स नहीं मिला
तो हार्दिक पांड्या के फ्लॉप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। वरुण चक्रवर्ती फिरकी में गुगली से किसी भी तरीके से एक आध विकेट लेकर चला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फ्लॉप होने के चांसेज है वो है पहला नंबर न्यूजीलैंड के साइड से डैरेन मिचेल, और दूसरे नंबर पे हार्दिक पांड्या। चूंकि हार्दिक पांड्या का जो रोल है ना वो फिलहाल शिवम दुबे निभा रहा है, तो शिवम दुबे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हार्दिक पांड्या पर थोड़ा सा आप लोग रिस्क ले सकते हो, ठीक है। सेकंड में आप ग्लेन फिलिप्स पे ऊपर रिस्क लेके जाइएगा, और फिर यहाँ पर सेकंड बॉल में ही डैरिल मिचेल के साथ भी जाइएगा, मिचेल सैंटेनर के साथ, और यहाँ पर मैट हेनरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, एक आध विकेट लेके जा सकता है। जेक फॉक्स को आप लोग एज ए ट्रम्प खिलाड़ी इनको ट्राई कर सकते हो एज ए बॉलर। डिवॉन कॉनवे को सेकेंड में ट्राई करना है, और टीम शेफर्ड को बोथ इनिंग में ट्राई करना है। ईशान किशन को बोल दिया सेकेंड इनिंग में ट्राई करना है। संजू सैमसन अगर फर्स्ट बैट करता है टीम, तो टीम में सेलेक्ट कीजिए, सेकेंड में फिर से ये धोखा देके जा सकते हैं। तो ये खिलाड़ियों का फिलहाल के लिए है, किसको कब कब रखना है, कब इंपॉर्टेंट होगा। शिवम दुबे बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अर्शदीप सिंह को लेफ्ट आर्म फास्टर्स को सेकेंड इनिंग में मस्ट ट्राई कीजिएगा। अब ये सारा डिटेल था, बाकी की चीज़ें जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और पिन कमेंट में ही टेलीग्राम का लिंक भी है, पिन कमेंट में ही एक फैंटेसी ऐप का भी लिंक है जिस पे आप फ्री गिव अवे खेल सकते हो, और उस पर और भी सारे कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। जाइए, टेलीग्राम पर भी लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, ट्राई करके देखिए, खेलिए, मज़ा आएगा तो खेलिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।